Okay. So today our topic of discussion will be probability. तो probability का मतलब क्या है? This we all know. Its meaning is chances. Chances किस बात का? किसी भी चीज़ के होने का. ठीक है? कोई भी चीज़, कोई इवेंट. तो यहाँ पे हम लोग कुछ ना टर्म्स यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ये टर्म्स का क्या मीनिंग होता है. सो वेरी फ्रिक्वेंटली यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. तो अब ये एक्सपेरिमेंट से देखो, मैं पहले मिसकंसेप्शन दूर कर दूँ कि पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि इफ आई नो प्रोबेबिलिटी तो मेरे को पता ही चल जाएगा. जैसे मान लो पता ही चल जाएगा इन द सेंस कि सपोज दिस गेम ऑफ कार्ड इज वेरी पॉपुलर. ठीक है? तो कार्ड्स का जो गेम होता है, तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी सीख गए हो तो आपको मतलब 100% आप प्रेडिक्ट करोगे कि हाँ भाई ये अभी इसके पास ये वाला कार्ड निकलेगा और उसके पास वही निकलेगा. ऐसा कोई बात नहीं. इट जस्ट मीन्स कि किस चीज़ का होने का चांसेस ज़्यादा होगा और अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग मेला में जाते रहते हैं. सो यू विजिटेड फेयर और वहाँ पे देखे कि वो कुछ गेम्स वेम्स वाला होता है ना, तो वो गेम वाला है. ठीक है? ऐसा कुछ. तो देर आर टू स्कीम्स. एक है यू इन्वेस्ट ₹50 और दूसरा स्कीम है यू इन्वेस्ट ₹100. ठीक है? ये इन्वेस्ट और रिटर्न क्या है दोनों में. देखो इधर रिटर्न है रुपीज से 100 डबल. इफ यू विन यू विल गेट 100. और यहाँ पे मान लो है से 250 मोर देन डबल. ठीक है? ये रिटर्न. अब गेम क्या है कि पहला वाले में है. तो ये जो गेम है, ये गेम कुछ ऐसा है कि लूडो का डाइस वाला गेम है. ठीक है? और डाइस आप थ्रो करोगे. ठीक है? इफ यू गेट 6 यू विन. अगर 6 आया तो यू विन. ठीक है? यहाँ पे. और इधर क्या है दूसरा वाला में क्या है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बाद में आते हैं उस टर्म पे. हम बस सिनेरियो समझा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको कैसे हेल्प कर सकता है. तो अगर 1 6 आता है तो आप जीत गए. और ये दूसरा वाला जो कैटेगरी, इसमें क्या है कि 2 consecutive 6. 2 consecutive 6. ठीक है? मतलब कि अगर यहाँ यहाँ पे क्या है, पहला वाले में क्या है, पहला वाला सिनेरियो क्या है कि हम डाइस को रोल किए. ठीक है? ये डाइस है, इसको हम रोल किए. ठीक है? और 6 आ गया आउटकम, तो हम जीत गए, हमको मिल जाएगा ₹100. यहाँ क्या हुआ, यहाँ डाइस को पहले रोल किए. अगर 6 आया, अगर डाइस पे 6 आया तो फिर से रोल करेंगे. ठीक है? फिर अगर 6 आया तब जाके हम जीत गए और हमको पैसा मिलेगा. ठीक है? अगर पहली बार ही 6 नहीं आया होगा, मान लो 1 आया होगा, तब तो हम ऐसे ही हार गए, दूसरा चांस मिलेगा ही. ठीक है? तो यहाँ पे 2 consecutive 6 आना है. नाउ यू ऑल ओनली थिंक, फॉरगेट अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड एवरीथिंग, यूज योर कॉमन सेंस एंड थिंक कि विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले, विच गेम वुड यू सिलेक्ट. यहाँ देखो, पैसा को अगर देखें तो ऑब्वियस सा बात है, ये सेकंड वाले में ज्यादा प्रॉफिट है. ठीक है? ये 250 को मान लो हम लोग 300 ही क्यों ना कर ले. लेट अस राइट हियर 300. थोड़ा ज्यादा और थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं इसको. ठीक है? लालच को थोड़ा और बढ़ाओ. तो ये 100 के बदले 300 मिल रहा है, एक गेम ऐसा है. और 50 के बदले 100, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हम रेट ऑफ रिटर्न का बात करें तो वो पहला एक्सपेरिमेंट में ज्यादा पहला गेम में ज्यादा मिल रहा है. एक्सपेरिमेंट में बोल रहा हूँ, पहला गेम में ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे. सॉरी, पहला गेम में कम है रेट ऑफ रिटर्न, दूसरे गेम में ज्यादा है. यहाँ पे 3 टाइम्स मिल रहा है और वहां पे जस्ट 2 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है. ठीक है? तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर खाली पैसे को देखें तो पहला वाला इज नॉट गुड, सेकेंड वन इज गुड इन्वेस्टमेंट.
तो पैसा अगर देखा जाए तो सेकंड वाला बेटर ऑप्शन दिख रहा है, बट अब तुम खुद से सोचो कि मान लो तुमको अगर पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? आई थिंक योर आंसर विल बी गेम वन। सो आई थिंक योर आंसर इज वन। व्हाई? बिकॉज एक छह तो ठीक है, लकली आ भी सकता है, लेकिन दो दो कंसेक्यूटिव सिक्स आना तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो ये जो हम लोग को पता चल रहा है ना कि क्या आना ज्यादा इजी है और क्या आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यही है प्रोबेबिलिटी। मतलब कि अगर लग रहा है आपको कि पहला वाला आना फिर भी पॉसिबल है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या कितना होगा वो पता नहीं। मान लो इसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग P1 बोलते हैं और इसके प्रोबेबिलिटी को P2 बोलते हैं, तो वी कैन से कि P1 इज ग्रेटर देन P2। पहले वाले का प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन दूसरा वाला। एंड देखो इसके लिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना पड़ा, कोई कंसेप्ट नहीं जानना पड़ा, बस कॉमन सेंस ही आपका बोल रहा हो कि हाँ भाई पहला वाला थोड़ा फिर भी आसान लग रहा है यार। तो पहला वाला आसान लग रहा है, आना पॉसिबल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले से ज्यादा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी, दैट वी डोंट नो। पर हम सब के अंदर इतना बेसिक वो है, सेंस है कि हम लोग ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि हाँ भाई कौन सा बेटर है, किसमें किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आप देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सीख लोगे तो इसका मतलब आपको ये पता नहीं चल जाएगा 100% कि हाँ इन दोनों में से कौन सा हम पैसा लगाए तो हम जीत ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रोबेबिलिटी आपको बस यही बताएगा कि ओके दिस फर्स्ट वाला में चांसेस आना इज बेटर, हमें फर्स्ट वाला में जीतने का चांसेस ज्यादा है। तो आपको खाली पर इसका मतलब ये नहीं, श्योरिटी नहीं है कि आप जीत ही जाओगे। नहीं, you throw the dice, you might get 5, you lose the game। हो सकता है कि इसका पहला वाले का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बट फिर भी आप दूसरे वाले में खेल रहे हो और आपका 2-6 लगातार आ जाए, लाइक लक, इट्स ऑल ऑन लक। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी आपको 100%, बस प्रोबेबिलिटी आपको ये बताता है कि हाँ विच वन इज बेटर, किसमें आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है। और ये जो प्रोबेबिलिटी बता रही है हम लोग का कॉमन सेंस भी यही बोलता है। देखो ना अभी तो प्रोबेबिलिटी पढ़े भी नहीं ना, कॉमन सेंस ही सोच रहे थे ना, और आंसर आया ना कि हाँ फर्स्ट वाला में ज्यादा, क्योंकि एक 6 आना फिर भी आ सकता है, अरे दो लगातार 6 आना तो मुश्किल नहीं है। ठीक है। Now again, let us analyze two more situations, similar kind of, like फिर से देखो गेम ए और गेम बी, सेम बात यहाँ पे 50 अगेंस्ट 100, मतलब कि आप इन्वेस्ट 50 कर रहे हो, रिटर्न में 100 मिलेगा इफ यू विन। और यहाँ पे 100 अगेंस्ट 300, मतलब कि हम 100 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर जीत गए तो 300 मिलेगा। सेम सिनेरियो। ठीक है, लास्ट में जैसा रखे तो वैसा ही, बस खाली कंडीशन अब चेंज कर दे रहे हैं। क्या कि गेम ए में वैसा है कि पहला भी 6 और दूसरा भी 6, वो डाइस पे अगर दोनों 6 आया देन यू विन, 6-6 विल गिव यू विन कंडीशन। ठीक है। और गेम बी क्या है, गेम बी में है कि ओह सॉरी आई नीड टू चेंज, वेट। गेम गेम ए में रहने देते हैं कि दोनों पे सेम नंबर। ठीक है, इन दोनों पे सेम नंबर, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1-1, इट कैन बी 2-2, इट कैन बी 3-3। ठीक है, सो सेम नंबर, दोनों पे सेम नंबर हो देन यू विन इट। ठीक है। और गेम बी रखते हैं कि वही दोनों पे 6 हो तो यू विन, दोनों पे अगर 6 है देन यू विन। नाउ थिंक मनी वाइज तो गेम बी इज अ बेटर, मतलब इन्वेस्टमेंट गेम बी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। लॉजिकली सोचो कि किसका प्रोबेबिलिटी कम है ज्यादा है, मतलब ऐसे सोचने की कोशिश करो कि कौन सा गेम लग रहा है कि हाँ चांसेस जीतने का ज्यादा होगा। ठीक है, थिंक एंड से। So see again your answer will be game A, and obviously why, because देखो दोनों पे 6 आना मतलब रिस्ट्रिक्शन हो गया कि ओनली 6 एंड 6, पर दोनों पे कोई भी सेम नंबर, तो इट कैन बी 1-1, 2-2, मतलब ज्यादा चांसेस आ रहे हैं ना 3-3, 4-4। मतलब देखो अब क्या हो जाएगा गेम ए में कि अगर आप डाइस को रोल करते हो, पहली बार आप डाइस को रोल किए एंड कुछ भी आया, समथिंग अपियर, सम नंबर अपियर से 5, तो यू विल नॉट बी एलिमिनेटेड, तुमको दूसरा चांस मिलेगा पक्का। चाहे 4 आ जाता देन आल्सो यू विल गेट अनदर चांस। क्यों? क्योंकि सेकंड में अगर 4 आ गया तो
सो यू आर गेटिंग वन मोर चांस, आप पहली बार में एलिमिनेट नहीं हो रहे। लेकिन सपोज कि यहाँ पे हम डाइस को रोल किए और मान लो 6 नहीं आया, 5 आ गया, सी यू आर एलिमिनेटेड, आप दूसरी बार रोल कर भी नहीं सकते हो। तो खाली ये सिनेरियो काफी है बताने के लिए कि कौन सा में ज्यादा चांसेस है जीतने का। ऑब्वियसली गेम ए, भले ही पैसा गेम बी में ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, पर गेम ए इज स्टिल अ बेटर चॉइस, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट सेम रहता, सपोज मान लो कि इन्वेस्टमेंट सेम रहता, ये 100 अगेंस्ट 300 के बदले अगर मान लो कि 50 अगेंस्ट 150 रहता, इतना देर तो ये भी हो रहा था ना कि हाँ इसमें डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, इस वजह से भी कोई छोड़ सकता है। सो सी अगर सेम इन्वेस्टमेंट भी रखे तो भी देखो क्या हो रहा है कि गेम ए ही हम लोग चूज करेंगे। वाई? बिकॉज 50 इसमें भी डालना है, 50 में भी डालना है, इसमें 100 मिलेगा, इसमें 150 मिलेगा, पर पहला वाले में गेम ए में ज्यादा चांसेस है ना जीतने का, ठीक है। क्योंकि हम पहली बार रोल किए डाइस, कुछ भी आ जाए, कोई भी 1 से 6 तक कुछ भी आ जाए, आई विल स्टिल हैव होप ओके सेकंड टाइम सेम नंबर आ जाना भाई। लेकिन गेम बी में हमको पहली बार रोल किया, हमको 6 ही लाना होगा पहली बार भी, और दूसरी बार भी 6 ही लाना होगा, ठीक है। सो इसीलिए गेम ए इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो देखो ये सब वी डोंट नो प्रोबेबिलिटी, हम लोग अभी तक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना नहीं सीखे हैं, बट स्टिल वी नो हाउ टू डिसाइड कि कौन सा गेम खेलना है। दिस इज द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारा समझ पाना कि हाँ भाई कौन सा बेटर ऑप्शन है, किसमें चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए अब ये चैप्टर अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा, वरना ये बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो प्लीज फोकस। तो देखो अभी तक हम लोग ये बेसिक अपना कॉमन सेंस को यूज करके हम डिसाइड कर रहे थे, अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी सीख ही लेते हैं। हाउ विल प्रोबेबिलिटी हेल्प अस, कैसे हम एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर पाए कि हाँ भाई इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें मतलब नंबर्स। अब अगर मान लो बहुत जन तो ऐसा होगा ही ना जिसको भाई सही में समझ में नहीं आ रहा होगा, उसका कॉमन सेंस थोड़ा कम हो कि हाँ इन दोनों में से कौन सा बेटर है, कैसे बोल पा रहे हैं। सो फॉर देम नंबर्स मैटर्स अ लॉट, नंबर दिखेगा तो पता चलेगा, या परसेंटेज पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें इतना परसेंटेज है, इसमें इतना परसेंट चांसेस है। मतलब along with this contribution and what you will get, अगर यहाँ पे chances of winning भी लिखा रहे तो okay people can see हाँ सेम इन्वेस्टमेंट है, इसमें चांस ज्यादा है जीतने का पहला वाले में, तो पहला वाले में मतलब अगर परसेंटेज लिखा हुआ रहे तो ज्यादा बेटर होगा ना। तो वही बात है, नंबर्स ज्यादा इफेक्टिवली बात करते हैं। सो दूसरों को समझाने के लिए वी नीड नंबर्स, ठीक है। तो इसीलिए वी नीड टू लर्न कि प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखो पहला मैंने एक टर्म बोला था एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मत समझ लेना, वो केमिस्ट्री लैब वाला। सो वो एक्सपेरिमेंट मत समझ लेना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कुछ भी, लाइक रोलिंग अ डाइस कैन आल्सो बी एन एक्सपेरिमेंट। अभी डाइस रोल कर रहे थे ना, तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। और कुछ अब ये एग्जांपल लिखे, खाली ये मत सोचना कि अच्छा खाली राइस डोल होगा वही एक्सपेरिमेंट होगा, डाइस रोल होगा, मैंने राइस डोल बोल दिया, सॉरी, डाइस रोल होगा खाली वही एक्सपेरिमेंट होगा, ये मत सोचना। कुछ भी, इट कैन बी ड्राइंग कार्ड, ड्राइंग बॉल्स फ्रॉम अ बैग, और सफलिंग कार्ड्स, ठीक है। अच्छा टर्म्स अलग अलग है, सफलिंग कार्ड्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया टर्म्स, मीनिंग सबका वही है, ताश को फेंटना, बस अपना भाषा में बिहारी, ठीक है। सो रोलिंग अ डाइस इट कैन बी एनीथिंग, तो ये ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इसके जो आउटकम्स होंगे कि डाइस रोल किए तो क्या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। तो देयर आर मल्टीपल टर्म्स विच वी यूज, इन सबको हम लोग आउटकम्स बोलते हैं, दिस आर द आउटकम्स, ठीक है। फिर मान लो कोई पर्टिकुलर आउटकम का अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 आना, तो ये 3 आना, इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट, क्या बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे देखो, इवेंट ऑफ गेटिंग 3, तो हम लोग इवेंट भी बोलते हैं आउटकम्स, ठीक है। सो वी कॉल इट इवेंट ऑफ गेटिंग 3, ठीक है। तो इस तरह के कुछ टर्म्स है, एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ठीक है। तो अनप्रोबेबिलिटी का मीनिंग चांसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं यूजुअली, देखो पी और ब्रैकेट में इवेंट लिखे, ये कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो पी विद इन ब्रैकेट गेटिंग 3, अगर डाइस का बात हो रहा है तो गेटिंग 3,
तो इसका मीनिंग समझ लेना कि अच्छा बोलना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो ये सब लिखने का तरीका है, गेटिंग 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है, देयर इज आल्सो अ टर्म कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये होगा क्या, हम लोग विद इन ब्रेसेस अगर ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिखे, जैसे अगर एक डाइस रोल हुआ है, ये एक डाइस रोल हुआ, तो इसका ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम कॉमा से सेपरेट करके सबको एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उसी सेट को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। और इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एस। अगर हम लोग सेट्स का बात करें तो सेट्स में तो यही बोलते थे ना, कार्डिनल नंबर ऑफ एस, एस इज अ सेट हियर, मतलब कि कितना सैंपल स्पेस। तो ये कितना सैंपल स्पेस होगा, या फिर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उसका ऑल पॉसिबल जो आउटकम रहेगा, इसको हम लोग यूजुअली एन ऑफ एस से डिनोट करेंगे, वेयर एस मतलब इसका सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, एंड दैट इज बेसिकली ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो क्या क्या टर्म हम लोग पढ़ लिए पहले पर एक्सपेरिमेंट, जैसे रोलिंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट, उसका जो सारा पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, इसको अगर हम सेट्स के फॉर्म में लिख दें तो इट विल बी कॉल्ड सैंपल स्पेस। कितना पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम लोग एन ऑफ एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। फिर अगर हम पर्टिकुलर किसी आउटकम का बात करें, जैसे 3 आने का या 4 आने का, दिस विल बी कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है। और इन्हीं इवेंट्स को हम लोग नाम दे देंगे, जैसे मान लो ऐसे भी होता है बहुत बार, देखो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4, तो एन ऑफ E1 क्या हो जाएगा, तो देखो एन ऑफ E1 का मतलब क्या हो गया, ये इवेंट ऑफ 4 आने वाला कितना कितना ऐसा कितना आउटकम है जो इसको फेवर कर रहा है, E1 को फेवर कर रहा है, मतलब E1 को फेवर कर रहा है इन द सेंस कि E1 से मैच खा रहा है। E1 क्या है, E1 है कि इवेंट ऑफ गेटिंग 4, तो 4 आने वाला कितना है, देखो ये जो सेट्स लिखा हुआ है, ये जो सेट लिखा हुआ है सैंपल स्पेस में 4 कितना है, ओनली 1, तो एन ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम एक और इवेंट लिखते हैं जैसे E2, और ये क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो अब इवन नंबर एक ही नहीं है, देखो इफ यू लुक एट दिस 6 नंबर्स, अगर डाइस को रोल किए हैं तो हमेशा सैंपल स्पेस हम लोग खोजने जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द सैंपल स्पेस, तो इसमें इवन नंबर कितना है, देखो इवन नंबर कितना होगा, 1 2 3, देयर आर 3 इवन नंबर्स। तो अगर हम लोग यहीं वहीं पे यहाँ पे एन ऑफ E2 का बात करें, एन ऑफ E2 का बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम डाइस को रोल किए तो टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, पर उनमें से अगर हम इवन नंबर का बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द इवेंट ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर 3 है उनमें से, सो एन ऑफ E2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर अगर बोले तो उसका भी 3 ही हो जाएगा, बिकॉज 3 ऑड नंबर है। इफ आई से इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, देखो यहाँ पे लकली प्राइम का भी 3 ही है, 2 3 एंड 5, ये 3 तो प्राइम है, तो अगर हम लोग प्राइम नंबर का बात करें तो भी 3 ही होगा। तो इस तरह से सब हम कुछ डिनोशंस हम लोग ऐसे लिख लिए हैं कि ऐसे लिखेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज कैलकुलेटेड बाय दिस, ठीक है, n of E by n of S. This is how you calculate probability.
और ऑब्वियसली हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, मतलब यूजर ऐसे फ्रैक्शन में आएगा। आप प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? इनटू 100% लिख दो। जो ये फ्रैक्शन आ रहा है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना कि अगर फ्रैक्शन है 1/4, तो इसको अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे, इनटू 100%, सो 25%। तो अगर प्रोबेबिलिटी को आपको परसेंटेज में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इनटू 100%। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में दिया हुआ है तो यू कैन राइट इट इन फ्रैक्शन, सिंपली बाय 100 हो जाएगा, परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा, उसके बदले बाय 100 आ जाएगा, सो 1/4। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी, बट यूजुअली वी एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी इन फ्रैक्शन ओनली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है, इसका बात करते हैं। तो देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे हम लोग, हमें एक एग्जांपल ले लिया है रोलिंग अ डाइस, हम लोग इसी को लेके चलते हैं, बाकी बाद में फिर सारा कुछ समझ लेना दूसरे दूसरे टर्म्स में भी। फिलहाल हम लोग वो रोलिंग अ डाइस वाला एक्सपेरिमेंट को लेकर के ही चल रहे हैं। तो देखो, अगर डाइस को रोल किया गया तो एन ऑफ एस तो 6 ही आएगा, ये तो तय है, अगर डाइस रोल हुआ है, ठीक है। तो देखो, मान लो डाइस को ही अगर रोल किए हैं, डाइस रोल, तो एक बात होता है कि एन ऑफ एस हमेशा 6 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, अगर सिंगल डाइस रोल हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये बोलोगे कि आप सिंगल डाइस क्या बोल रहे हो, एक ही डाइस होगा ना, नहीं, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि दो डाइस एक साथ लेकर रोल करें, ये एक डाइस या दूसरा डाइस, दोनों को रोल करें, तब तो कुछ और होगा ना सैंपल स्पेस, तब भी 6 ही तो नहीं होगा सैंपल स्पेस। सो विल डिस्कस दैट लेटर। फिलहाल हम लोग समझते हैं मिनिमम और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो 6 ही आएगा। अब देखो, अगर हमको मिनिमम जानना है तो हमको ऐसा इवेंट लेते हैं जो शायद उन 6 में से हो ही नहीं। जैसे अगर हम बोले कि इवेंट ऑफ गेटिंग 7, तो कभी 7 आ सकता है क्या डाइस में? डाइस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ही रहता है ना, नॉर्मल जो डाइस होता है उसमें, तो 7 तो कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इस चीज का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी का बात करें तो क्या आ जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, ये ऐसा मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए इन इवेंट्स को इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी यू कैन गेट। अब नेगेटिव में नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी, भाई या तो नंबर प्रेजेंट है या तो नहीं है, इससे वर्स क्या हो सकता है, नहीं है उससे वर्स क्या ही हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट और प्रोबेबिलिटी 0, तो ये मिनिमम आ गया। अब मैक्सिमम देखते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज n ऑफ e बाय n ऑफ s, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, एट मैक्स यही हो सकता है कि n ऑफ e जो है वो n ऑफ s के इक्वल आ जाए, यही ना हो सकता है। इससे ज्यादा, इससे बड़ा तो नहीं आ सकता। n ऑफ e कैन नेवर बी ग्रेटर देन n ऑफ s। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस से ही तो हम इवेंट को चेक करने जाते हैं। जैसे सैंपल डाइस को रोल किए तो सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम तुमको कोई भी इवेंट बोल रहे हैं तो तुम तो उसी में चेक करने जा रहे हो ना कि भाई इन 6 में से कौन सा मैच कर रहे हो, कितना मैच कर रहे हो इस इवेंट, ठीक है। उन 6 में से तुम चेक कर रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है कि नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरिंग इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6। वो 6 से बड़ा तो नहीं आ सकता, इसलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। एट मैक्स दिस इज पॉसिबल कि n ऑफ e और n ऑफ s इक्वल हो जाए, ये मैक्स टू मैक्स यही पॉसिबल है एट मैक्स। तो जब ये पॉसिबल रहेगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट e बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो अगर आप सैंपल स्पेस में देखने जाओ, सैंपल स्पेस क्या क्या था, 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग सैंपल स्पेस में देखने जाएं तो नंबर लेस देन 7, एक टू है, दो टू है, तीन टू, चार, पाँच, 6, सारा का सारा ही है। तो यहाँ पे एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब 6/6, मतलब कि 1।
So this is the maximum probability you can get. So probability can never be greater than 1. Always keep this in mind. कभी भी मान लो कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और गलती से देखोगे कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा आ गया, मतलब तुमने गलती की है. प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल्स टू 1. और जब प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब क्या हो गया? श्योर इवेंट. इस केस को बोलते हैं श्योर इवेंट. क्या हुआ? होना ही है, श्योरिटी है. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी 0 इम्पॉसिबल इवेंट, कभी नहीं होगा ऐसा. मतलब 0 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है, वो इवेंट हो पाए ये कभी नहीं होगा. दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट. प्रोबेबिलिटी 1 मतलब क्या हो गया? श्योर इवेंट, कि हमेशा होगा. ठीक है. So these are the basics of probability. This is how you calculate probability. एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो. देखो हम स्क्रीन पर ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, तुम लोग एक बार ध्यान से सब कुछ देख लो आपस में, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है. ठीक है. विल कम अक्रॉस अदर वेरियस टर्म्स. जैसे अभी हम लोग खाली डाइस रोल. अभी जब क्वेश्चन देखोगे देन व्हाट यू विल सी इज कि बोल रहा है अनबायस्ड डाइस. अनबायस्ड बोलने का मतलब क्या हो? ये सब कुछ कुछ टर्म्स क्वेश्चन में देखने को मिलेगा. ठीक है. लिखा रहेगा, देखो अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड डाइस. तो अनबायस्ड मतलब क्या हो गया कि भाई वो कॉइन मतलब बायस्ड नहीं है, ऐसा नहीं किसी का साइड ले. ठीक है. कि मतलब दोनों तरफ हेड ही है. मान लो कॉइन है, कॉइन में एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ भी हेड ही है, सोले वाला कॉइन है. ठीक है. तो बायस्ड हो गया. दिस इज बायस्ड. दिस इज द केस ऑफ बायस्ड कि भाई हमेशा तो हेड ही आएगा, कभी तो टेल आएगा ही नहीं. अनबायस्ड क्या हो गया? नॉर्मल कॉइन जिसमें एक तरफ हेड है एक तरफ टेल. ठीक है. अब मान लो हम डाइस ऐसा बनाए जिसमें हर तरफ 6 ही लिख दी. ऑल 6 फेसेस हैज 6. तो अलग अलग शेप बन गया. ठीक है. सारा 6 का 6 फेसेस में हम 6 लिख दिए, तो वो क्या हो गया? वो हो गया बायस्ड डाइस. क्यों? क्योंकि अब 6 का प्रोबेबिलिटी तो 100% हो गया, बाकी का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया. ठीक है. तो दैट इज बायस्ड. अनबायस्ड क्या होगा? जिसमें सब पे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहे, एंड नॉट ओनली दैट हर किसी के आने का चांसेस भी इक्वल है. ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना कि हम डाइस में कुछ मास का ऐसा लोचा करें कि कोई एक साइड जो है वो थोड़ा ज्यादा हेवी हो जाए. ठीक है. तो देखेंगे क्या कि बार बार वही नीचे चला जा रहा है, उसके अपोजिट वाला साइड ज्यादातर टाइम ऊपर आ रहा है. ठीक है. ऐसा हो सकता है ना, यूजिंग फिजिक्स. तो दैट विल आल्सो बी बायस्ड. सो अनबायस्ड मतलब हो गया कि भाई हाँ, और सारा केसेस हम लोग अनबायस्ड का ही देखेंगे. ठीक है. अपने को बायस्ड में नहीं देखना. बायस्ड का मतलब ये है कि भाई हाँ वही लाने का कोशिश करेगा. ठीक है. सो विल, तो इसीलिए देखने को मिलेगा अनबायस्ड, ये सब टर्म्स देखने को मिलेगा. ठीक है. नाउ सी, अब हम लोग थोड़ा कॉइन टॉसिंग पॉइंट पे आ जाते हैं. ठीक है. सो अ कॉइन इज टॉस्ड. तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा बताओ? आइदर हेड आ, हेड को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, या टेल आ. ठीक है. ये तो अगर किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछेगा तो यू कैन फाइंड से प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, मतलब कि एक हेड आए, हेड आए. वन हेड क्या, एक ही तो आएगा. क्या हो जाएगा? 1/2, बिकॉज एन ऑफ एस इज 2 एंड एन ऑफ ई आवर इवेंट इज 1. एक ही 2 पॉसिबल है, तो 1 आउट ऑफ 2 इस तरह से. ठीक है. And always see, whenever we represent probability in fraction, always reduce it to the simplest term. अगर 4/6 है तो no, this is not correct. इसको हमेशा simplest term में reduce करके छोड़ोगे. ठीक है. So keep this in mind. Probability is written always, in reduce to the simplest term. यानी इंग्लिश क्या क्या बोल दिया. देखो, similarly if two coins are tossed simultaneously मतलब एक साथ. ठीक है. ये मन नहीं कर रहा लिखने का. साइमल्टेनियसली है. ठीक है. ऐसा नहीं कि स्पेलिंग नहीं आता, मन नहीं कर. क्या हो जाएगा? देखो, अब देखो दो दो कॉइन है, ऐसे सोचो कि ये कॉइन है ये कॉइन है, तो क्या क्या चांसेस है? देखो, इस पे हेड आया और इधर भी हेड आया, सो हेड है. नेक्स्ट, पहला वाला पे हेड हो और दूसरे वाले पे टेल हो, सो हेड टेल. नेक्स्ट, अगर उल्टा हो जाए कि पहला वाले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना. देखो,
यहाँ टेल आ जाए और यहाँ हेड आ जाए। नाउ सी दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट हियर। ये मत सोचना कि दोनों सेम है, एक पे हेड एक पे टेल सेम है, नहीं, किस सीक्वेंस में आ रहा है, किस पे क्या आ रहा है वो भी मैटर करेगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। सो हेड टेल एंड टेल हेड दे आर डिफरेंट। सो टेल हेड। नेक्स्ट क्या है, दोनों पे ही टेल आ जाए, ये भी तो है ना, इधर भी टेल्स आ जाए इधर भी टेल्स आ जाए, और कुछ नहीं है, इन चारों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। देख लो तुम लोग खुद से अगर ट्राई करके देखना, तो और कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मतलब ये जो बोले ना हम टर्म की और कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है क्या, बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि और कोई प्रोबेबिलिटी दिख रहा है क्या, मतलब आने का, कुछ और आने का प्रोबेबिलिटी नहीं, जीरो। सो 2 का आंसर टॉस, दिस इज इट। तो एन ऑफ एस कितना आ रहा है, 4। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो वन हेड कितना केसेस में है देखो, हाउ मेनी केसेस, एक दो, ऐसा दो केसेस है जहां पे वन हेड आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 4। मैं फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1/2। इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, तो एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या हो गया, एट लीस्ट वन हेड का मतलब हो गया कि कम से कम एक हेड। तो मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ पे दो ही कॉइन टॉस हो रहा है तो दो से ज्यादा आने का चांसेस तो है ही, दो से ज्यादा कैसे, तीन हेड कैसे आ सकता है। तो मतलब वन और टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। तो ये दोनों चीज का वैल्यू सेम आएगा। अगर अगर तुम एटलीस्ट वन हेड बोलो या फिर वन हेड और टू हेड दोनों को ऐड अप कर दो, यू आर गोइंग टू गेट सेम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कितना है, हाफ था, अभी हम लोग फाइंड किए हाफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, दोनों हेड हो एक, 1 आउट ऑफ 4, ऐड देम, यू आर गोइंग टू गेट 3/4। तुम ऐसे भी देखो, अगर हम लोग बात करते हैं वन हेड और टू हेड का, देखो एक केस, दो केस, तीन केस, तीन केसेस फेवर कर रहा है, सो इट हैज टू बी 3 आउट ऑफ 4, तो इट इज 3 आउट ऑफ 4। मतलब कि हम इतना मेहनत नहीं करके, देखो ये जो किया ना, ये इतना मेहनत नहीं करके हम इस चीज को ये मिटा देते हैं। डायरेक्टली भी हम बोल सकते थे कि अच्छा एटलीस्ट वन हेड बोला है तो 3 आउट ऑफ 4, कैसे, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड वाला फेवर करने वाला तीन तो ऐसा है, एक हेड वाला दो और दो हेड वाला एक, सो 3 आउट ऑफ 4। नाउ सी if they say probability of at most one head, at most मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब एक हेड से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो। देखो एटलीस्ट मतलब हो गया कि वन हेड या वन हेड से ज्यादा। अगर बोला है कि एटलीस्ट वन हेड तो इसका मतलब हो गया कि एक या एक से ज्यादा। अगर बोला है एट मोस्ट वन हेड मतलब मैक्सिमम वन हेड, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें कौन कौन सा केसेस आ जाएगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड बोला है तो वन हेड, और तुम लोग बोलोगे इससे कम वाला क्या होगा, हाँ हो ही सकता है, जीरो हेड भी तो हो सकता है ना। देखो जीरो हेड भी तो हो सकता है ना प्रोबेबिलिटी। जीरो हेड मतलब बोलोगे, जीरो हेड मतलब देखो जिसमें दोनों टेल है वो तो जीरो हेड ही है, जहां पे दोनों टेल है वो तो जीरो हेड ही है ना, ठीक है। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी कैसे क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा 3 आउट ऑफ 4। तो मैं ये चीज दिखा दिया, इसको हटा देता हूँ डायरेक्टली, आई विल राइट इट एज 3 आउट ऑफ 4। तो अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का सेम ही आंसर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एटलीस्ट और एटमोस्ट का सेम आंसर आएगा, नो। जैसे हम लोग देखो, अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड्स, तो दो हेड आने वाला कितना केस है देखो, एक ही है, और दो से ज्यादा आने वाला तो कोई केस है ही नहीं। तो बेसिकली एटलीस्ट टू हेड्स में यहाँ पे 1 आउट ऑफ 4 आएगा, 1 आउट ऑफ 4। पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ
एट मोस्ट 2 हेड्स बोले तो मतलब क्या क्या आएगा, 0 हेड वाला केस भी काउंट करना है, 1 हेड वाला केस भी काउंट करना है और 2 हेड वाला केस भी काउंट करना है। तो देखो कितना आ जाएगा, 0 हेड वाला एक ये आ गया, 1 हेड वाला ये दोनों आ गया, 3 हो गया, और 2 हेड वाला आ गया, चारों ही आ गया। सो एट मोस्ट 2 हेड्स में चारों ही आ गया, मतलब कि 4 आउट ऑफ 4, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी, मतलब श्योर इवेंट है। तो सी एटलीस्ट 2 हेड्स का आंसर 1/4 आया, पर एट मोस्ट 2 हेड का आंसर 1 आया, दे आर नॉट सेम। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखेंगे तुम लोग कंक्लूजन ही निकाल दिया कि अच्छा एटलीस्ट 1 हेड और एटमोस्ट 1 हेड का आंसर तो सेम आया ना, तो अच्छा आपसे हमेशा एटलीस्ट पूछा है और एटमोस्ट पूछा है, दोनों का आंसर सेम आएगा। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, कीप दिस थिंग्स इन माइंड if you have. So this is it for today for this session and we'll continue with probability in the next session, upcoming session। बहुत सारा वीडियोस बनने वाला है probability के ऊपर, बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है, till then keep watching and keep learning।